दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स की। इवन नंबर्स क्या होती है, ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स की हिंदी होती है सम संख्याएं और ऑड नंबर्स की हिंदी होती है विषम संख्या। यानी हिंदी में कहें तो सम संख्या और विषम संख्याएं क्या होती है, इंग्लिश में इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स क्या होती हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इंटीजर्स, इवन नंबर्स की डिफिनीशन का पहला कंडीशन है कि वो एक इंटीजर होना चाहिए और दूसरी कंडीशन है डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। इसका मतलब ऐसे कहें, ऐसे इंटीजर्स जो डिविजिबल बाई 2 होते हैं या जिनको 2 से डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या रिमाइंडर 0 आता है, ऐसे इंटीजर्स को हम लोग इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 12 एक इंटीजर है और इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12 और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी 12 2 से डिविजिबल है, तो ये भी एक इवन नंबर है। 1024 इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 512 512 आएगा, ये भी क्या है 2 से डिविजिबल है और इंटीजर है, तो ये भी एक इवन नंबर होगा। अब हम लोग देखते हैं 0 इवन नंबर का पार्ट होता है कि नहीं, तो 0 इवन नंबर का पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि 0 2 से डिविजिबल भी है और ये इंटीजर भी होता है। 0 एक इंटीजर है, तो इसीलिए ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो 0 भी इवन नंबर का पार्ट होता है। फिर देखेंगे कि निगेटिव इंटीजर्स जो डिविजिबल बाई 2 होते हैं वो इवन नंबर का पार्ट होते हैं। तो ऐसे निगेटिव इंटीजर्स जो डिविजिबल बाई 2 होंगे वो भी इवन नंबर का पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए -48 ये इवन नंबर होगी, या -924 ये भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर्स निगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और 0 भी इवन नंबर होता है। अब हम लोग इवन नंबर्स को पहचानेंगे कैसे, जैसे कि हम लोग ने डिविजिबिलिटी बाई 2 वाले रूल में पढ़ा था कि 0 2 4 6 या 8 किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर है। इन पांचों डिजिट में से कोई एक डिजिट अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होती है। इसका मतलब इवन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे इन्हीं पांचों में से कोई एक डिजिट आएगा, 0 2 4 6 या 8। यानी अगर कोई नंबर हम लोग देखें, उसका यूनिट डिजिट देखें, उसके यूनिट डिजिट पर इनमें से कोई एक नंबर है, एक डिजिट है, तो हम लोग कह देंगे ये इवन नंबर है। और अगर इनमें से कोई भी डिजिट नहीं होगा वहाँ पर तो क्या होगा, वो इवन नंबर नहीं होगा। अब हम लोग अगर पूछ दिया जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट, इस वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, तो इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि -2 -4 -6 -8 इसका कोई एंड नहीं है, तो स्मॉलेस्ट भी इनडिटर्मिनेबल होती है। और इसी तरीके से अगर कोई पूछ दे ग्रेटेस्ट इवन नंबर क्या है, तो वो भी इनडिटर्मिनेबल है, क्योंकि 2 4 6 8 10 12 करते जाएंगे तो उसका भी कहीं एंड नहीं है। तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों जो है नॉट डिफाइंड होते हैं इवन नंबर। अब हम लोग देखते हैं, अगर आप इवन नंबर को ठीक से समझ गए होंगे तो इसको आप लोग बता पाएंगे कि क्या है। अगर आपसे कोई पूछ दे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग देखेंगे कैसे शुरू होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 ऐसे शुरू होते हैं 0 के राइट साइड में। तो अब स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा इवन नंबर, तो 1 सबसे छोटा पॉजिटिव तो 1 है, बट ये इवन होता नहीं है, यानी 2 जो है सबसे छोटा पॉजिटिव इवन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि सबसे ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर कौन सा होगा, तो हम लोग क्या देखते हैं, जैसे अगर निगेटिव नंबर्स को देखें, निगेटिव इंटीजर्स को, तो -1 -2 -3 -4 इस तरीके से 0 के लेफ्ट साइड में ये कंटिन्यू होते हैं। तो अब इनमें देखा जाएगा कि सबसे ग्रेटेस्ट तो -1 है, क्योंकि -4 जैसे जैसे इनकी न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ती जाती है इनकी एक्चुअल वैल्यू कम होती जाती है। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो सबसे बड़ा तो -1 है, बट ये इवन नंबर नहीं है। तो सबसे बड़ा इवन नंबर, सबसे बड़ा निगेटिव इवन नंबर क्या हो जाएगा, -2, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। और हम देखेंगे ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स, ये भी इंटीजर्स होते हैं बट ये नॉट डिविजिबल बाई 2 होते हैं। मतलब ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल ना हो, यानी जिनको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचे, ऐसे इंटीजर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो अगर इनको हम लोग देखें, जैसे 17 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इसी तरीके से 237 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तब भी रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि ये दोनों ही हमारी ऑड नंबर्स हो गई। ये एक निगेटिव इंटीजर है, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी ये भी एक हमारा ऑड नंबर हो गया। इसी तरीके से -1055 ये भी एक ऑड नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर है और 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हम लोग इवन नंबर्स को कैसे पहचानेंगे, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 3 5 7 या 9 इन पांचों में से कोई एक डिजिट है तो वो नंबर ऑड नंबर होगी। अब जैसे यहाँ पे हम देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ 5 है, ये 5 है, तो ये सारी की सारी हमारी ऑड नंबर्स है।
जिस प्रकार से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इवन नंबर डिफाइंड नहीं होती हैं, उसी तरीके से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट ऑड नंबर्स भी डिफाइंड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो -3, -1, -3, -5, -7, -9 ये जो हमारा सीरीज है ये कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होगी। तो इसीलिए स्मॉलेस्ट भी डिफाइंड नहीं होता, डिटर्मिनेबल नहीं होता है। और ग्रेटेस्ट ऑड नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये इसका भी कोई एंड नहीं है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों ऑड नंबर्स इनडिटर्मिनेबल होती हैं। अब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर क्या होती है और स्मॉलेस्ट निगेटिव ऑड नंबर, ग्रेटेस्ट निगेटिव ऑड नंबर क्या होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सारे वर्ड को एक साथ मत पढ़िए, आप सबसे पहले देखिए कि पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये कंटिन्यू होते हैं इनफाइनाइट तक। अब इनमें देखेंगे ऑड कौन कौन से हैं, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। अब इनमें देखेंगे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो 1 सबसे स्मॉलेस्ट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी 1 सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर है। और ग्रेटेस्ट निगेटिव ऑड नंबर अगर आपसे क्या कोई पूछे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निगेटिव नंबर्स क्या हैं। तो निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, -1, -2, -3, -4, ये सीरीज ऐसे ही इनफाइनाइट तक कंटिन्यू होती है। तो अब इसमें देखेंगे इन निगेटिव नंबर्स में ऑड नंबर कौन कौन से हैं, तो ये एक ऑड नंबर हो गया, ये एक ऑड नंबर हो गया। इसी तरीके से -5 आ गया तो वो भी एक ऑड नंबर होगा। तो अब इन ऑड नंबर्स में से सबसे बड़ा कौन सा है, -1, क्योंकि -3 -1 से छोटा होगा और -3 -5 -3 से छोटा होगा। तो सबसे ग्रेटेस्ट निगेटिव ऑड नंबर हो गया -1, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। तो ये हमारा था इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स।